सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जो वादे करे वे पूरे नहीं करे। गन्ने का कोई भाव नहीं, पूरा सीजन उतर गया। पड़ोस में 400 है, यहाँ से नु कहते हैं 400 पार कर देंगे। 400 पार वाले भी बोलने लगे कि एमएसपी पे कानून नहीं बन सकता। भाई बिल्कुल नहीं सुन रहे। आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा हो रहे, सब खेती खत्म होने लग रही और किसान तो बिल्कुल रोज घाटे में जाने लग रहा। सब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठावें और आम पब्लिक भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भेजा। ना रोजगार है युवाओं को। बस चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि पूंजीपतियों से बचना। ये पूंजी मिल जो है वे ज़्यादातर पूंजीपतियों के ही तो हैं, किसानों की कितनी मिले हैं। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा, ज़मीनें जो है हाईवे में जा रही, गन्ने का सही दाम नहीं मिल पा रहा, फसल का सही दाम, तो आने वाले 10 साल में आप किसान को कहाँ देख रहे हैं? आने वाले 10 साल में तो किसान तो बिल्कुल गरीबी के कगार पर चला जाएगा। इसे तो खाने को दाने मिलने नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो भाई किसानों की हालत ख़राब है। ये तो ये है, किसी घर का बच्चा पुलिस में है, किसी का फौज में है, कोई घर में औरत दूध बेच रही, घी बेच रही, तो उससे आर्थिक स्थिति सही सी जच जाती है देखने वाले को, लेकिन सही है नहीं। सरकार सुनेगी आपकी या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? भाई समझ में आवे सरकार सुन लो, नहीं आती तो हर 5 साल बाद हमारे भी हाथ में आवे हथियार। सुनेगी तो कुछ आगे गुनेगी, नहीं गुनेगी आगे अपना भुगते। वोट के चोट देने की सोच रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा भाई। सीसे में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला मुजफ्फरनगर के गांव सिसोली में हैं। गांव सिसोली में जो है हम किसान भवन में है। यहाँ पर किसानों की आज एक मासिक पंचायत हुई थी, किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर। हमारे साथ कुछ किसान हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि भाई जो ये मासिक पंचायत हुई है, इसमें क्या क्या मुद्दे किसानों के लिए उठाए गए और क्या क्या जो है आगे के लिए किसानों के लिए क्या रणनीति है। जी नमस्कार। नमस्ते जी बाबा जी, क्या लग रहा, किसान लगातार जो है पंचायतें और धरने कर रहा, फिर भी समस्या खत्म नहीं हो रही? भाई वहाँ सरकार जो है ज़्यादा ढिल्ली है, जी जी। पूंजीपतियों के चक्रों में आ रही है। इसे मतलब है पूंजीपतियों से या नुचाह रही है जो ज़मीन है, या भी ना पूंजीपतियों को दे दो। क्योंकि इसने कोरोना में देख लिया कि कोरोना में किसानों ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और इसने देश को चलाया। पूरा देश बंद हो गया था, लेकिन किसान फिर भी अपना काम करता रहा और देश का पेट भरता रहा। तो ये ज़मीन को हड़प के और इस ज़मीन को ये जो पूंजीपति को सौंपना चाह रहे, रोज़ नए नए कानून। और ये जो है फसलों के रेट नहीं दे रहे हमें। एक बिजली की मार हमारे पर बहुत बड़ी है, हमारी लागत बढ़ती जा रही और फसलों के रेट घटते जा रहे। तो इस वजह से ही ये ऐसे फार्मूले लेकर आ रहे हैं ऐसे हम ज़मीन को अपने आप ही छोड़ दें। अच्छा, लगातार जो है धरने भी हो रहे हैं, पंचायतें हो रही है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों सरकार? क्योंकि किसान कृषि प्रधान, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। उसके बाद जो है एक तरफ कहते हैं कि भाई हम आय दोगुनी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं किसानों के पर जो है बिजली के बिल, आवारा पशु की समस्या, ये सब चीज़ें हो रही है। भाई बिल्कुल नहीं सुन रहे। आवारा पशु भी बहुत ज़्यादा हो रहे, सब खेती खत्म होने लग रही और किसान तो बिल्कुल रोज घाटे में जाने लग रहा। पेस्टिसाइड इतनी महंगी होगी और दवा हर खेत में दवाई पड़ने लगी। वे दवाइयाँ यहाँ ले आ रहे भारत में जो विदेशों में बंद हो रही, वे यहाँ के बाजार में उतार दी सब दवाई। सब सरकार की मिली भगत हो रही, आम पब्लिक भी मरने लग रही इससे। किसान ही नहीं, आम पब्लिक भी मरने लगी, लेकिन सब आम पब्लिक भी इस पर ध्यान नहीं दे रही। सब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठावें और आम पब्लिक भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा भेजा। ना रोजगार है युवाओं को, ना कोई और संसाधन है, सब मामला कुछ नहीं रह रहा। हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदू मुस्लिम की बात करे, एक देश का प्रधानमंत्री हो गए और क्या मैं झोला उठा के चले जाऊंगा? अरे झोला उठाओगा, इन्हें सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब किसी के पास कुछ रहने का ही नहीं। 8,500 करोड़ का जहाज ले रहा, 800 करोड़ का, और ये बात बना रहा हमें। तो भाई से तो अपने तो मजा ले रहा और मजा आ रहा। किसानों का, मजदूरों का, आम आदमी का ऐसा कोई परवाह नहीं। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? सुखपाल सिंह। अच्छा सुखपाल जी, क्या लग रहा, किसान लगातार जो है सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा, ऐसा क्यों? सरकार की नीतियाँ सही नहीं हैं जी जी। जो किसान हित में हो। किसान इनके शब्द में भी नहीं, इनकी डिक्शनरी में भी किसान शब्द नहीं। बस ये है, मजबूरी है, किसान जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है किसानों के लिए चला हुआ है गन्ना रेट का। तो गन्ना रेट नहीं बढ़ाया गया, तो इससे कितनी दिक्कतें किसानों को हो रही है? बस चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि पूंजीपतियों से बचना। ये मिल जो है वे ज़्यादातर पूंजीपतियों के ही तो हैं, किसानों की कितनी मिले हैं।
तो जैसा में चलाते हैं सरकार तो वही चला रहे ना। मतलब 2 भाई है, 2 गुजराती और 2 बिजनेसमैन, तो उन्हीं का चल रहा है सब। उन्हीं का चलते हैं। जी नमस्कार जी, हाँ जी, आपका नाम? सतवीर सिंह चौधरी बुढ़ियान खाब। अच्छा सतवीर जी, क्या लग रहा किसानों को जो है फसलों का सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं, बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं और किसान लगातार जो है पंचायतें और धरने कर रहा है, उसके बाद भी बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये तो भैया गवर्नमेंट ही करेगी, ये कोई हम लोग थोड़ा ही करेंगे। जी जी। भाई गन्ने का मूल्य है या जो समस्याएं हैं बिजली की है, गन्ना भुगतान की है, ये तो गवर्नमेंट ही तो कराएगी। हम लोग तो केवल धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बाकी तो करना तो इन्हीं को ही है। तो बेरोजगारी देखो, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, घर बैठा बैठा ओवरेज हो रहा है। गन्ने का भुगतान की समस्या थाना भवन में देख लो, बेरोजगारी देख लो, नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई देख लो। तो ये कर क्या रही है सरकार, फिर क्या कर रही है? जब भाई देहाती आदमी के तो किसान के तो यही 2-4 बातें हैं, गन्ना मूल्य है, बेरोजगारी है, नौकरी मिल जाए बच्चों को, और उधर ये सब चीज़ें हैं, वही ये कर नहीं रही, तो और कर क्या रही है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि भाई हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ हमने गन्ना भुगतान कर दिया, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं हम किसानों को। अरे भाई क्या कर दिया किसानों के हित में? कोई गन्ने का रेट बढ़ा दिया या कोई महंगाई काबू कर ली या रोजगार दे दिया? क्या कर दिया, कुछ बताए तो। ये तो जो भुगतान ही उन्होंने क्या एहसान कर दिया, वो तो साल भर पहले गन्ना डाल दिया और साल भर तक भी उसका पैसा नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या एहसान है? क्या एहसान है बताइए? वो तो उसका हक है, वो तो उन्होंने चीज़ साल भर पहले अपनी बेच रखी है। कोई लाला, कोई दुकानदार ऐसा कोई कर देगा कि आज सामान बेच दिया और साल भर बाद पैसा ले लेगा? कोई भी नहीं करता। तो किसान ही है कैसा बेचारा जिसकी फसल ले ली और भुगतान करेंगे साल 2 साल बाद, तो कर क्या रहे? कुछ नहीं। क्या बात, रोज पंचायत है, रोज धरने चल रहे हैं, किसानों की समस्या का हल कब होगा? किसानों की समस्या को तो सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को समय रहते उनकी समस्या का निदान करना चाह, क्योंकि किसान को यूँ समझ रहे कि जाना ये कुछ नहीं, अपना कोई कुछ ही कहो जो, इन्हीं से ही देश चलेगा। किसान तो ही देश चलेगा, किसान ही देश का पूरा पड़ेगा, किसान ही अन्न उगा के और खाद्यान्न की पूर्ति करेगा। अगर किसान खाद्यान्न की पूर्ति इसलिए ये तक कर ले, अगर आप अपना पेट भर ले, तो यार जनता जो भूमिहीन है, जो मजदूर लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे? तो किसान तो सबके बारे में सोच रहा, सरकार किसान के बारे में नहीं सोच रही। MSP पे कानून नहीं बना, जो वादे करे वे पूरे नहीं करे, गन्ने का कोई भाव नहीं, पूरा सीजन उतर गया। पड़ोस में 400 है, यहाँ से नु कहते बस 400 पार कर देंगे। 400 पार वाले भी बोलने लगे कि MSP पे कानून नहीं बन सकता, भाव बढ़ा नहीं सकते, तो मैं भी इसी लाइन में आ लिए। तो वहाँ तो जो कोई लटके वो सारी बात वहीं कहें, बगल तो किसान की करें, वहाँ जाके कोई किसान की नहीं करता। किसान तो आज बस नू समझ लो अगर ज़्यादा नुकसान में जा रहा। दिक्कत कहाँ आ रही है? होली तो मनवा दी बढ़िया, होली नहीं मननी तीनों कहते पिछले कई साल होता है। होली तो मालिक मने हो रही थी होली, तीनों कहते थे बस होली एक बार आवे, जुम्मा 52 बार आवे। नहीं जुम्मा वो तो दिन तो सारे ही हमें, जुम्मा 12 और एतवार के रह गया, हमें तो सारे ही हमें साल में। तो ये तो कहने का अलग अलग नज़रिया, गलत बात को कहने का कोई फ़ायदा हो गया। अपनी सही बात करें, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ आपस में भाई भाई हैं, यहाँ किसी का कोई विरोध नहीं है, और सब किसान हैं, सब मजदूर भी हैं। तो किसान मजदूर का भला चाहता है और किसान अपना भी भला चाहे। जब इसका किसान का भला होगा तो मजदूर का भी होगा, नहीं तो मजदूर भी पी सका इनकी गैल। अच्छा, अगर ऐसे ही चलता रहा, ज़मीनें जो है हाईवे में जा रही, गन्ने का सही दाम नहीं मिल पा रहा, फसल का सही दाम, तो आने वाले 10 साल में आप किसान को कहाँ देख रहे हैं? आने वाला 10 साल में तो किसान तो बिल्कुल गरीबी के कगार पर चला जाएगा। ऐसा तो खाने को दाने मिलने नहीं, ऐसी स्थिति आ जाएगी। और क्यों इतनी महंगाई बढ़ती जा रही और किसान की फसल का कोई दाम नहीं है। तो जब फसल का दाम नहीं मिले और महंगाई बढ़ती जा रही, और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो उनसी मतलब इस्तेमाल करे बिना इनका काम नहीं चलता, तो किसान को अपने खर्चे कम करने चाहिए। ब्याह शादी पर पाबंदी लगाओ, उनमें भी कम खर्च करें। मृत्यु भोज वगैरह और भाई जो नशा प्रवृत्ति जो कुरीतियाँ समाज में फैल रही, इन तक बगल हटे। आप अपने बच्चों पर ध्यान करें और बच्चों को अपनी पढ़ाई की तरफ को ध्यान करें, और बच्चों को नहीं देखे भाई ये कहीं गलत लाइन पर नहीं जा रहे।
तब किसान बच पाओगा, सरकार तो नहीं बचा है। सरकार सुनेगी आपकी या नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ? भाई समझ में आवे सरकार सुन लो, नहीं आती तो हर 5 साल बाद हमारे भी हाथ में आवे हथियार। सुनेगी तो कुछ आगे गुनेगी, नहीं गुनेगी आगे अपना भुगते। वोट के चोट देने की सोच रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा भाई काम। लेकिन पिछले 8 साल तक तो उत्तर प्रदेश में योगी जी है, 11वां साल जो है मोदी जी को भी लग जो है 40 सीटें सहारनपुर से मान लो आप पुड़ लो एक तरफा गई, इन्हें कुछ असर नहीं गया। मुजफ्फरनगर की 9 की 9 होती, इनका नहीं असर आया कुछ। यहाँ के दिग्गज भी हार गए। तो लगा है समाधान हो जाएगा किसानों का, या फिर ऐसे ही लड़ते नहीं, रहेंगे? अगर किसानों के बारे में सोचेंगे तो सरकार के बारे में कुछ किसान लोग सोचेंगे भाई। यानी किसान तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है फिर से। अच्छा, एक मुद्दा बहुत चल रहा है कि भाई 10 साल पुराना ट्रैक्टर बंद करेगा, उससे कितनी दिक्कत किसान को होगी? उससे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत किसान को बनेगी, क्योंकि किसान का वाहन 10 साल में ख़राब तो होता नहीं। किसान के पास तो ऐसे ऐसे वाहन हैं जो 40-40, 45-45 साल पुराने हैं, उनकी सर्विस करवावे, इंजन करवा ले, उसे अपनी मरम्मत करवा के उसे ठीक करवा ले। तो अगर वो बैन कर दिएगा तो किसान तो धरती पर उतर जाएगा, धरती में। तो एक आपको लग रहा है सीधा सीधा जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, पूंजीपति है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नियम लागू किया जा रहा? हाँ, इस सरकार में देखो पूंजीपतियों को तो लाभ दिया ही जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हर सेक्टर में पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा। अगर आपका शायद एक विषय पर ध्यान अभी ना गया हो, इस यूपी में मैं आपको एक अलग हटका बात बताना चाह रहा। आप लोगों के माध्यम से आप उस पर भी ध्यान दो, किसानों से उसके बारे में पूछो। एक जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है यूपी की, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3% कह के ऋण दिया गया सरकार की तरफ से कि किसानों को 3% के ब्याज पे हम पैसा देंगे। और जो अब के सीजन में किसान से पैसा जमा करवाएगा वो 7% का ब्याज लेकर किसान से जमा करवाएगा। अच्छा, उन्हें अगर आपको छूट दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, उनकी सब्सिडी भी अभी तक किसी की सब्सिडी किसी के खाते में नहीं आई। तो यानी कितना बड़ा, कितने पैसों का, ये तो मैं अनुमान अभी लगा नहीं पा, पर लेकिन जल्दी ही ये आंकड़े निकलवाऊंगे हम, कितना लाभ सरकार ने इसमें कमाया। क्योंकि किसानों को अभी पूर्णतः इस बात का पता नहीं लग पाया कि ये कितना बड़ा इन्होंने पैसा कमाया इसमें। बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, किसान को बर्बाद करा जा रहा, सीधी बात। क्या लग रहा है जिन्होंने कह रहे हैं भाई किसान को बर्बाद किया जा रहा, गन्ने का भाव नहीं सही मिल रहा, भाई पता ज़मीन ले ली। भाई किसान अगर कोई और किसी किसान के पास कोई और रोजगार नहीं है, खाली वो किसान है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। और ये ट्रैक्टर अब 10 साल का ट्रैक्टर 10 साल ही चलेगा। एक किसान अपने पूरे जीवन में एक ही ट्रैक्टर ले सका है, पूरे जीवन में। उसके बस का दूसरा ट्रैक्टर लेना वो भी लोन पे लेते हैं ट्रैक्टर ज़्यादा। हाँ, वो भी लोन पर ले लें, फिर ब्याज दे के अपना गुजारा करते रहें, उनका तारते रहते हैं। तो भाई किसानों की हालत ख़राब है। ये है किसी घर का बच्चा पुलिस में है, किसी का फौज में है, कोई घर में औरत दूध बेच रही, घी बेच रही, उससे आर्थिक स्थिति सही सी जच जाती है देखने वाले को, लेकिन सही है नहीं। दिक्कत ही है। दिक्कत ये है। हम अभी किसान भवन में थे, यहाँ पर जो है आज किसानों के मुद्दों को लेकर मासिक पंचायत हुई थी। हमने यहाँ पर आए हुए किसानों से बात की थी। किसानों का कहना है कि भाई किसानों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।